नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष श्रीवास्तव आज आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार एकेडमी में। आज का करंट कैप्सूल 6 सितंबर 2020 का कुछ इस प्रकार है। BRAP 2019 रैंकिंग में उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। वहीं इसी रैंकिंग में पूर्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है झारखंड, पश्चिम में मध्य प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश। वहीं उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में असम और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत गोवा ने इस राज्य के साथ जोड़ा बनाया, झारखंड के साथ। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सिक्किम ने दिल्ली के साथ, मध्य प्रदेश ने मणिपुर और नागालैंड के साथ जोड़ा बनाया। तूफान 5 सितंबर को जापानी ओकिनावा द्वीपों पर पहुंचा। उस तूफान का नाम था हैशेन तूफान। फ्रांस के बाद दूसरा यूरोपीय राष्ट्र जिसने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी रणनीति बनाई है वो है जर्मनी। इन राष्ट्रों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रणनीति का गठन किया गया और वो राष्ट्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आगामी 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। 80 ट्रेन का मतलब होता है 40 जोड़े में ट्रेनें चलाई जाती हैं। मतलब एक अपर रहती है, एक डिपार्चर रहती है। ठीक, एक अराइवल एक डिपार्चर। तो बात करें आगे, कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या में कटौती के बाद अब व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर उतरने लगी है। इस समय लगभग 230 विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। मशहूर फिल्म अभिनेता जॉनी बक्सी का 5 सितंबर 2020 को मुंबई में निधन हो गया। वे 83 साल के थे। उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। जॉनी बक्सी को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 4 सितंबर को सुबह जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्वेश्चन यहाँ से दो प्रकार से बनेंगे। एक तो पूछा जाएगा कि 80 ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें कब से चलाई गई, तो आपका ऑप्शन होगा 12 सितंबर। और दूसरा पूछा जाएगा कि हाल ही में फिल्म निर्माता जॉनी बक्सी का जो है निधन हुआ वो कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 5 सितंबर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बढ़ी हुई राशि देखें। अभी जो है किरण रिजिजू ने अपने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर कुछ खेल पुरस्कारों की जो है राशि बढ़ाई। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पहले इस पुरस्कार की राशि थी 7.5 लाख, अब हो गई है 25 लाख रुपए। देखो, इस पेज से एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा, ये बात पक्का मानना। अर्जुन पुरस्कार, इसकी राशि 5 लाख से 15 लाख हो गई है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार है, ये जो है प्रशिक्षकों के लिए मिलता है। इसमें 5 लाख रुपए राशि थी जो कि अब 15 लाख हो गई है। वहीं द्रोणाचार्य का जो नियमित वाला पुरस्कार है उसकी 5 लाख से बढ़ाकर जो है राशि 10 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी राशि बढ़ाकर 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दी गई है। राष्ट्रीय खेल दिवस की अभी हमने बात की थी, तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 अगस्त, बी 15 मार्च, सी 10 जनवरी और डी 12 जून। सही आंसर है ऑप्शन ए 29 अगस्त। 29 अगस्त को हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि कब मनाया जाता है, तो ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। और पहला कब मनाया गया था? 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था। इस दिन को इस महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान के रूप में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरंगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका या बांग्लादेश? ये श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज हैं निषाद थरंगा परनविताना। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 32 टेस्ट मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। ये भी पूछ सकते हैं कि कितने टेस्ट मैच खेले, और इसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक सहित 1792 रन बनाए हैं। परनविताना ने फरवरी 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया और नवंबर 2012 में राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेला था। वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,522 रन के साथ श्रीलंका के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया? 26,449 करोड़, 56,449 करोड़, 86,449 करोड़ और 96,449 करोड़। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 86,449 करोड़। वित्त मंत्री ने कहा कि सकल माल और सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स संग्रह अगस्त महीने में 86,449 करोड़ रुपए रहा। यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी संग्रह कम हुआ है। इससे पहले जुलाई में यह 87,422 रुपये था। सालाना आधार पर जीएसटी का संग्रह 12% कम रहा है। पिछले साल इसी महीने में माल और सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह 98,202 करोड़ रुपये था। किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चीन। चीन ने अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना फौज बना ली है। इसका खुलासा पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक विस्तृत रिपोर्ट में किया था। चीन के पास अभी 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इनमें से 130 से ज़्यादा तो सरफेस कम्बेटेंट्स हैं, जबकि अमेरिका के पास सिर्फ 293 युद्धपोत ही हैं। हालांकि अमेरिका युद्धपोत चीन से ज़्यादा आधुनिक हैं, लेकिन बात तो ज़्यादा की हो रही है ना, सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो आंसर होगा चाइना। हाल ही में किसने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कार्यों को बंद कर दिया? वर्ल्ड बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मतलब एसबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और एशियाई विकास बैंक। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, ये भी पूछा जा सकता है कभी कि बैंकिंग नियमन अधिनियम कब से कब बना, है ना? आंसर होगा 1949। इसके तहत आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक अब बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्त हो गई है। यह कंपनी द्वारा स्वैच्छिक कारोबार था। कंपनी के कारोबार का अनिश्चित परिस्थितियों का शिकार होना बताई गई। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि भाई क्यों बंद कर रहे हो? तो उन्होंने बोला आदित्य बिरला वालों ने जो है अनिश्चित परिस्थितियां हैं और उसका शिकार हो गए, इसलिए बंद करना पड़ रहा है। ठीक है, जिसने उसके आर्थिक मॉडल को अव्यवहारिक बना दिया। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक ने भुगतान बैंक के व्यवसाय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया था और अप्रैल 2017 में प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स के व्यवसाय पर ले जाने के लिए एक प्राधिकरण भी प्राप्त किया था। इसने फरवरी 2018 में वह व्यवसाय शुरू किया था। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो है ये कब शुरू हुआ? तो फरवरी 2018 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को तीसरे USISPF में एक विशेष भाषण दिया? 3 सितंबर, 1 सितंबर, 4 सितंबर और 2 सितंबर। तो हमें पता है अभी हाल ही में 4 सितंबर को हुआ ये भाषण। USISPF का फुल फॉर्म देख लेते हैं, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। शिखर सम्मेलन एक वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन था। तीसरे वार्षिक का विषय था US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस।
ये जो है थीम है, ये विषय है, ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तीसरे वार्षिक अधिवेशन का विषय क्या था, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 सितंबर 2020 को तीसरे USISPF में एक विशेष भाषण दिया। तीसरे USISPF शिखर सम्मेलन का महत्व। इस थीम में कई विषय शामिल थे, जैसे एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने में भारत की संभावनाएं, भारत के गैस बाजार में अवसर, भारत में FDI आकर्षित करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर और चुनौतियां, भारत प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार और अन्य। इसका उद्देश्य, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो 2017 में स्थापित हुआ। बिल्कुल पूछ सकते हैं यहाँ से कि USISPF कब स्थापित हुआ, 2017 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हाल ही में कौन से नंबर का जो है ये शिखर सम्मेलन हुआ, तो आंसर होगा तीसरे नंबर का। कब हुआ, तो 4 सितंबर 2020 को हुआ। किसके द्वारा जो है ये किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। भारत और अमेरिका के बीच जो है साझेदारी के लिए काम करता है। एक बात याद रखना है, इसका जो मुख्य काम है वो है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में साझेदारी का काम। भारत के किस स्थिति को संघाई सहयोग संगठन SCO शासनाध्यक्ष परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब करेगा भारत, 1 अक्टूबर को, 17 सितंबर को, 30 नवंबर को या 1 दिसंबर को। सही आंसर है 30 नवंबर 2020 को, ठीक है। तो भारत जो है इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 की मेजबानी की, भारत ने, चीन ने, जापान ने और सऊदी अरब ने। तो आंसर होगा सऊदी अरब। G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक 4 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान उल सऊद ने की थी। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया। उन्होंने 3 तत्वों के साथ स्वैच्छिक G20 सिद्धांतों का समन्वित सीमा पार आंदोलन के विकास का भी प्रस्ताव रखा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला, कब हुई, 4 सितंबर को हुई। किसने की अध्यक्षता, सऊदी अरब ने की, और सऊदी अरब की साइड से कौन थे, उन्हीं के विदेश मंत्री थे प्रिंस फैसल बिन फरहान उल सऊद। भारत की तरफ से कौन था, भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य ने किस देश को वैश्विक आतंकवादियों के रूप में 2 भारतीय नागरिकों को नामित करने का प्रयास किया, अमेरिका, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसका आंसर पता ही होगा आपको, आंसर डी, पाकिस्तान। 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम। याद रखना ये 5 सदस्य हैं, ठीक है। ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादियों के रूप में 2 भारतीय नागरिकों को नामित करने के पाकिस्तान के प्रयासों को खारिज कर दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद अपने आरोपों को वापस लेने के लिए सबूत पेश करने में विफल रहा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी किरेन रिजिजू, सी राजवर्धन सिंह राठौर और डी नन। ऑप्शन बी किरेन रिजिजू, इन्होंने ये जो ऐप है एनजोगो, ये राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लॉन्च किया। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस तिथि से किस तिथि तक मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर, 2 से 8 सितंबर, 3 से 9 सितंबर और 4 से 10 सितंबर। तो इसका आंसर होगा आपका जो पहला सप्ताह है सितंबर का, 1 से 7 सितंबर, उसको जो है हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर हैं, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पाँचवें का ए और छठवें का बी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।